कुछ भी करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाते हैं, अपनी मुट्ठी को खोलते हो तो हमारी मुट्ठी क्या परमेश्वर भरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सभी लोग बिजी हैं। जब भी आप एंटर करें चर्च में, जब भी आप अंदर आए, उधर ही बल्ब पड़े होते हैं, आप उसी समय लेकर उसमें अपनी ऑफरिंग वर्शिप चलते हो या कैसे भी हो, पहले ही क्या कर लें, उसको डाल लें, ताकि आप बाद में डिस्टर्ब ना हो। जो पूरा पूरा वचन परमेश्वर का हम देते हैं तो आप पूरा पूरा वचन, पूरे पूरे वर्ड को सुन सकें। हालेलुया। तो जब भी अगले संडे से ऐसा करना, जब भी आप एंटर करो उसी समय अपना ऐसा वाला एनवलप पेपर जो ऑफरिंग डालना चाहता है, जो टाइप होता है वो पीला एनवलप ले सकता है। जो ऑफरिंग होना चाहता है, धन्यवाद की भेंट, शुक्रनामे, उठाने की भेंटें, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हो, उठाने की भेंटें, धन्यवाद की भेंटें, जैसे पूरा हफ्ता हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा, हर एक चिंता परेशानी को खत्म किया, तो उसकी हम क्या भेंट देते हैं। हालेलुया। तो भेंट क्या है कि भेंट हमें, जब हम भेंट बोते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को ओपन करता है, हमारे लिए ऐसे वे ओपन करता है कि हम सोच नहीं सकते, ऐसे डिवाइन हेल्परों को खड़ा कर देता हमारे लिए कि हम सोच नहीं सकते। जब हम क्या भेंट दिल से बोते हैं, खुशी के साथ, आनंद के साथ, तो मन का आनंद क्या है, अच्छी दवाई है। यदि हम मन में खुश रहते हैं तो हम शरीर में क्या है, तंदुरुस्त रहते हैं। यदि हम चिंता में रहें, टेंशन में रहें, ये बात वो बात वो बात, इधर इधर की बातें लेंगे तो आनंद हमारा नहीं रहेगा। यदि हमारा मन आनंद है तो हम खुशी के साथ कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तो हम उसका क्या सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तो कितने जन विश्वास करते हैं यदि हम मन से खुश रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आ जाए, कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए, जैसे यरीहो की दीवार कहाँ पर खड़ी थी, इजरायली जब उनको जय दिलाने के लिए परमेश्वर ने यरीहो की जो इतनी बड़ी दीवार थी, ये कंध और ये दोनों बीच में से पूरी बनी हुई थी, वो क्या हुई, वो नीचे चली गई, जमीन के अंदर चली गई। अगर हम पढ़े बाइबल में तो जो जन सोचता है कि मेरी आज मुश्किल इतनी बड़ी है कि मैं हल नहीं कर सकता, परमेश्वर ही उसका हल करे, तो अपने मन को आनंद से भर दे, अपने मन को खुशी से भर ले कि आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाले कि जब यहोवा हमें धन संपत्ति देता है तो उसमें कभी भी वो दुख नहीं मिलाता, कभी भी। कोई चाहे हमें नौकरी दे, चाहे हम अपना बिजनेस करें, उसमें कभी हमें कोई दुख नहीं देता। मेरे साथ निकाले नीति वचन 10, नीति वचन 10 निकाले, जिनके पास बाइबल है उसमें लिखा हुआ है 22 वचन कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। कितने जन जानते हैं कि यहोवा जब सुख देता है, जब हमें आनंद देता है, खुशी देता है, तो कभी उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। तो आज अगर आपने परमेश्वर के काम के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने हाथ को बढ़ाया, अपनी मुट्ठी को खोला, जा अपनी कुप्पी में से आटा, जा अपनी कुप्पी में से थोड़ा सा तेल उस शारपत की विधवा की तरह लेकर आए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आप खुशी के साथ, आनंद के साथ, घरों के साथ, बिजनेस के साथ, काम के साथ क्या होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि आज का वचन मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण है? कितने जन? हालेलुया। तो इस वचन को हमेशा याद रखें। जब भी कभी दुख आता है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वो
अगर हमने इन वचनों को पूरा नहीं किया, अपने टाइप को, जो हमारी कमाई का 10वां हिस्सा अगर हम मलाकिया की 3:10 में पढ़ते हैं, तो अगर हम नहीं पे कर रहे तो हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम आएंगी। तो लेकिन एक भी बात है, परमेश्वर हमें यदि धन संपत्ति, आशीष, ब्लेसिंग देता है तो कभी दुख नहीं मिलाता। तो अगर हम अपनी भेंट को बोते हैं, जैसे भेंट लिखा हुआ है, नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब हम भेंट बोते हैं तो मेरे लिए क्या मार्ग खुल जाते हैं। मेरे साथ निकालें नीति वचन 18। ये तो परमेश्वर जब हमें आशीष देता, ब्लेसिंग देता है, तो वो कभी हमें दुख नहीं देता, उसके साथ हमेशा हमें खुशी। अगर एक बाप है तो वो क्या चाहेगा कि मेरा बेटा हमेशा दुखी रहे, परेशानी रहे, ये चिंताओं में रहे, गरीबी में रहे, जब बीमार रहे। एक बाप चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा। इसीलिए उसी प्रकार परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो भी नहीं चाहता कि हम दुख में रहे, परेशानी में रहे, बीमार रहे, दुख रहे। इसीलिए मेरे साथ निकाले 18 नीति वचन 18 उसका 16 वचन। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। ये वचन पहले जानते थे सब लोग कि जब हम खुशी के साथ स्पेशल कुछ करते हैं तो मेरे लिए क्या ऐसा मार्ग खुलता है कि बड़े लोगों के सामने। हो सकता है मैंने आज एमएलए से मिलना हो तो मेरा काम न बन रहा, मैं प्रभु के घर में आई, अपने मन में मैंने ठाना कि मैं इतना बीज बोऊंगी, जब मैं इतना स्पेशल कुछ करूंगी तो परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, रास्तों को ओपन करेगा। तो आप एमएलए से बिना स्पर्श पाए ही उससे मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप भेंट खुशी के साथ बोते हैं, उदारता के साथ, आनंद के साथ बोते हैं, तब भी ये नहीं कि अगर आप घुट घुट के, कुड़कुड़ा के, वचन में साफ लिखा हुआ है कुड़कुड़ के नहीं, दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ बोना है। हालेलुया। तो ये जो हमारा बोया गया बीज है, ये हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए लगता है। आप कितने जन जानते हैं कि ये परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है? हालेलुया। तो जब ये इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले जिसने बोया है वही ब्लेस होता है, परमेश्वर उसको ही ब्लेस करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसका क्या कर्जदार नहीं होता। यदि उसने 100 बोया है तो मैं उसको 1000 करके दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह लिखा है कि जब हम देते हैं खुशी के साथ तो परमेश्वर भी हमें खुशी के साथ देता है। तो जब हम बोते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, कोई बीमारी हमारे निकट नहीं आती, कोई दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आता। अगर हम भजन 97 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो जब हम अपने टाइट को बोते हैं तो हमारे खत्ते जो है वो बड़े रहते हैं, वो हरे रहते हैं, वो कभी नहीं मुरझाते। हमारे जैसे हम पड़ोले बढ़ते हैं, बुगियां बढ़ते हैं, वो कभी खाली नहीं होती। जबकि हम क्या हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे घर से कभी राशन, कभी अन्न खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अन्न और जल पर क्या करूंगा, आशीष दूंगा। तो इसलिए बोया करो तो तुम बहुत सारा काट सको, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम देते हो तो खुशी के साथ बोना है कि मैं परमेश्वर तेरे काम के लिए अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, महीने में जितना भी आप कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा निकालना है कि मेरा परमेश्वर मेरा टाइट है, मेरे लिए तू नाश करने वाले को। अगर हम मलाकिया की किताब में पढ़ेंगे, मलाकिया 3:10, वहां पर लिखा हुआ है कि सारे दशमांश भंडार में, यदि मैं चाहूं कि मेरे लिए आकाश के झरोखे खुले, यदि मेरे लिए परमेश्वर मुहैया करे कहीं से भी। हम अगर एक सिस्टर को देखते हैं कि वो कल भी बता रहे थे
कि परमेश्वर हमारे जीवन में मुहैया करता है। कल भी उनके लिए परमेश्वर ने मुहैया किया और आज भी। हो सकता है उनके पास किराया ना हो सकता है मुश्किल चल रही हो, प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के घर में आने से, परमेश्वर के लोगों से मिलने से नहीं रुके। तो यही यदि हम अपना कदम बढ़ाते हैं परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर 10 कदम हमारी ओर बढ़ाते हैं। यदि मान लो बरखा लगी है तो हम कहते रहेंगे बरखा थमेगी तो फिर हम चर्च में जाएंगे। अगर अपना कदम आप बाहर रखोगे तो परमेश्वर बरखा को रोकेगा आपके लिए। परमेश्वर कर सकता है। कितने जन जानते हैं कि जो कुछ मैं चाहती हूँ वो परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया। तो वो करेगा। यदि आप निकलेंगे नहीं, बाहर देखते रहेंगे बादल को, ऊपर को, बरखा हटेगी तो फिर जाएंगे। यदि हम निर्णय करते हैं कोई, तो फिर ही वो सफलता की ओर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा नीति मलाकिया की पुस्तक में सारे दशमांश कहाँ ले आओ? भंडार में ले आओ, भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे मेरे घर में। इसका मतलब ये नहीं कि हम राशन ही करें, जहाँ अपना कुछ ना करें, हम की फाइनेंस ना बोए, सब कुछ बोए, लेकिन सबसे मेन बात है तुम खुद अपने आप को बोओ। अपना टाइम निकालो प्रेयर के लिए, उपवास के लिए, अपनी पर्सनल प्रेयर करें। सारे दशमांश का मतलब होता है कि हमारे जीवन का एक एक हिस्सा, एक एक टाइम, हमारी प्रेयर 2.5 घंटे होनी चाहिए। ये फिर हमारा टाइम बनता है, फिर हमारा 10वां हिस्सा बनता है। तो यदि हम नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आकाश के झरोखे खुले, मैं तो जानती हूँ मेरे लिए परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोले हुए और हर एक जरूरत को समय पर पूरी करता है। क्योंकि मैं जो वचन आपके लिए वो वचन मेरे लिए भी है। अगर मैं 10वें हिस्से, आपने अगर 10वां हिस्सा बोया है अपनी कमाई का, अगर मैं उसमें से 10वां हिस्सा नहीं निकाल रही तो मैं परमेश्वर को ठग रही। तो वचन में साफ लिखा हुआ है, अगर हम टाइट नहीं बोते तो हम परमेश्वर को ठगते हैं, उसको लूटते हैं। तो इसीलिए अपने कभी भी टाइट को बोना है, आधा मत बोए, नहीं तो मत बोए। अगर बोना है पूरा बोए, आधा मत बोए। आधी अधूरी ब्लेसिंग ना लें। अगर आप पूरा बोएंगे तो पूरी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा, पूरी आशीष, तोड़ मरोड़ के नहीं। हालेलुया। तो जो जन ये याद रख ले, जो जन टाइट बोता है परमेश्वर उसको कभी भी तंगी में नहीं रहने देता, कभी उसको मुश्किल में नहीं रहने देता, कभी भी उसको क्या परेशानी में अचानक से कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 11 वचन में लिखा है, वो तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़केगा कि वो तेरे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हारी फजूल खर्ची कभी नहीं वो करने देगा। अगर हम देखें, कुछ भाई ऐसे थे जिनका काम नहीं चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके कामों को खोला। फिर भी अगर वो अपने टाई को नहीं बोते तो वो परमेश्वर के साथ वफादारी नहीं कर रहे, अपने टाई को पूरा बोए। तो आकाश के झरोखे परमेश्वर फिर ही आपके लिए खोलेगा। अगर जो बहनें, जो भाई चाहते हैं मेरा घर पर परिवार जुड़े, एक हो, तो वो भी अपने टाइट को पूरा बोए। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें ऐसा बनाता है कि हम दूसरों के लिए एक नमूना बनते हैं। हम में कोई ऐसी बात नहीं रहने देता परमेश्वर, जब हम एक एक वचन को पूरा करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें कोई भी कमी नहीं छोड़ता, हमें एक नमूने की तरह बनाकर खड़ा करता है। हालेलुया। तो वचन कहता है, जब हम टाइट बोते हैं तो तुम जब टाइट बोते हैं तो कभी तंगी में नहीं रहते। तो परमेश्वर कहता है, मैं वादा करता हूँ यदि आप टाइट को बोते हैं तो उस
जब मैं आपको ब्लेस करूं तो मैं उसमें दुख नहीं मिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो कभी भी दुख नहीं मिलाता। हमारा ये रिकॉर्ड है कि हम जब से मेरी मैरिज हुई है, जब से मैंने पास्टर जी के साथ हमारी मैरिज हुई, तब से लेकर आज तक हमने परमेश्वर के घर से वफादारी ही की है। अपने टाइम को पूरा बोया है, अपने समय को पूरा परमेश्वर को दिया। तो परमेश्वर क्यों नहीं मुझे ब्लेस करेगा? क्यों नहीं मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर? क्यों नहीं मेरे लिए डिवाइन हेल्पर को खड़ा करेगा? क्यों नहीं मेरे लिए आकाश के झरोखे खोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग अपनी पूरी वफादारी खरे मन से देते हैं, दिखाते हैं, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। मैं यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हूँ, परमेश्वर की पवित्र वेदी में खड़ी होकर बोल रही हूँ कि आप सेम वापस नहीं आएंगे यदि आप वचन को पूरा करते हैं तब। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। जो जन अपने टाइट को बोल रहे हैं वो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। बोले परमेश्वर से टाइट परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। बोले परमेश्वर से प्रभु टाइट आपका है, मेरे टाइट को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। मेरे टाइट के द्वारा सारी फजूल खर्चियाँ मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे कामकाज से सारी खत्म हो जाए। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य का काम करेंगे प्रभु। और जो जन धन्यवाद की भेंटों को लेकर आएंगे प्रभु, इनके भी हाथों को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। जो धन्यवाद की भेंटों को बोल रहे मेरे परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। ये 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन अपने ऑफरिंग को बोएं।